देखो, जब इंद्रियजन्य सुखों की कामनाएं हृदय में बढ़ जाती हैं तो भी प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, ये सब अच्छा नहीं लगता। जिसकी कामनाएं इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि से लग गई, वो भगवान से विमुख हो जाता है। और अगर धर्ममयी कामनाएं हुई तो फिर भजन रुकता नहीं, फिर भजन नहीं बाधित होता। यदि भजन बाधित हो रहा है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक कारण होता है इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि करके रमण करना, और दूसरा होता है कोई वैष्णव अपराध बन जाना, किसी भगत का अपराध बन जाना। तो प्राय अपराध तो कम ही लोग करते हैं, पर ये बात हो जाती है इंद्रियजन्य भोगों में हम फिसल जाते हैं, जिससे हृदय मलिन हो जाता है और पाप बन जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मूर्ति का भाव न काऊ। जहाँ पाप बने तो पाप का काम होता है संतों से मिलने में अरुचि, भजन में अरुचि, भगवान के दर्शन में अरुचि, भगवान की वार्ता में अरुचि, ये पाप का स्वभाव होता है। इसलिए जबरदस्ती नाम जप करो, और जो इंद्रियजन्य भोगों की लालसाएं हैं उनमें झूठा भाव देखो कि अभी तक सब भोग ही रहे हैं, यदि सुख होता तो सुखी हो जाते। इसका मतलब सुख तो भगवान में है, भोगों में सुख का केवल भ्रम है। अगर हम ऐसे भाव से विचार पूर्वक चलेंगे तो हमसे पाप नहीं बनेंगे, पाप नहीं बनेंगे तो भजन बनेगा, भजन बनेगा तो आनंद होगा। और सबके माता पिता भगवान ही हैं, वही सब रूपों में हैं। ये न देखे कि हिंदू माता पिता कि सिख माता पिता, ऐसा कोई भी माता पिता हो, भगवान ही सबके माता पिता है। किसी की ताकत नहीं है कि कोई अंगुली भी बना सके, तो शरीर कौन बना सकता है? वही भगवान ही सबके माता है, भगवान ही सबके पिता है। निमित्त बना देते हैं कि हमारे दो लड़के, हमारे दो लड़कियां, पर बनाया उसने नहीं है, बनाया भगवान ने है। और जब चाहेगा तब वो ले लेगा, तुम्हारे रोने धोने से कोई मतलब नहीं। और अगर तुम ईमानदारी से भगवान का मानोगे तो आनंदित रहोगे, अपना मानोगे तो दुखी रहोगे। भगवान की वस्तु को भगवान का मानने से कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की वस्तु को अपना मानोगे तो फिर दुख मिलता है। देखो ना, शरीर को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, संपत्ति को अपना मान लिया, तो दुख ही भोग रहे हैं। अगर ये तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपकी वस्तु आपको समर्पित है, तो आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा, उसी में आनंद प्राप्त होने लगेगा, उसी में दुख प्राप्त होगा। बस आपकी सोच, आपका विचार, आपका चिंतन कैसा है, उसी का परिणाम है।